देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाजरीन, पाकिस्तानी सियासत में एक मरतबा फिर पंजाब बहुत अहमियत हासिल कर चुका है। ऐसा लगता है गोया जैसे कि पंजाब का तख्त हासिल कर लिया वही जो है आखिरकार पाकिस्तान में हुकूमत का फाते होगा। उसी तख्त के हुसूल के लिए सियासी जोड़ तोड़ उरूज पर है। एक तरफ से तहरीक इंसाफ में टूट फूट है तो दूसरी तरफ से साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, जहांगीर तरीन, नून लीग और तहरीक इंसाफ से निकलने वाला एक और हम ख्याल ग्रुप सब अपने अपने लश्कर लेकर इलेक्शन में उतरने को तैयारी पकड़ रहे हैं। 2 दिन पहले जहांगीर तरीन ग्रुप को बड़ी कामयाबी मिल गई। तहरीक इंसाफ छोड़ने वाले साबिक वजीर आजम आजाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास ने जहांगीर तरीन से मुलाकात करके उनके साथ सियासी सफर शुरू करने का ऐलान किया। वो क्या कह रहे थे, आइए सुनते हैं। अभी हमने कहा कि हम और जहांगीर खान तरीन साहब मिल के आगे बढ़ना चाहते हैं। हम अब इकट्ठे फैसले करेंगे, क्योंकि बहुत सारे फैसले हुए नहीं है, आपके साथ शेयर करते। तो मैं चूँकि कभी इलाकाई रीजनल बात नहीं करता, बुनियादी तौर पर मुकद्दम पाकिस्तान है। पाकिस्तान की इकाइयों में हर आदमी कहीं ना कहीं कुछ करता रहता है। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की गिरफ्तारियों का सिलसिला अब तक जारी है। परवेज इलाही पहले गिरफ्तार हुए, अदालत ने उन्हें बरी किया, फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया दोबारा। वो अपनी इस गिरफ्तारी के बारे में और तहरीक इंसाफ को छोड़ने के बारे में क्या कहते हैं, आइए आपको वो भी सुनवा देते हैं। इन्होंने जितने मर्जी केसेस बना लें, 1000 केस बना लें, 700-800 केस बना लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मेरा मैसेज है तमाम पीटीआई के वर्कर्स को कि आप खड़े हो जाएं इस जुल्म के ख़िलाफ़। ये जो बार बार लोगों के घरों के जाके तोड़ रहे हैं और जाके ख़वातीन के साथ ज़्यादती कर रहे हैं, हमने एक शीशा फैलाई हुई दीवार के तौर पर खड़ा होके और इनका सब का मुकाबला करने। दूसरी जानिब आज मरियम नवाज ने आजाद कश्मीर में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि नवाज शरीफ को खत्म करने वाले कई आए और कई गए, लेकिन मुस्लिम लीग नून कल भी थी और आज भी है। उन्होंने कहा जिसने नवाज शरीफ की सियासत खत्म करने का मंसूबा बनाया वो जमात आज किरची किरची हो गई है क्या, और मुस्लिम लीग नून हमेशा कायम रहेगी। उनका मजीद क्या कहना था, आइए वो भी सुनते हैं। क्योंकि मुस्लिम लीग नून को मिटाने वाले, नवाज शरीफ की सियासत खत्म करने वाले कई आए कई चले गए, लेकिन उस रब्बे करीम के फजलो करम से मुस्लिम लीग और नवाज शरीफ कल भी था, आज भी है और इंशाअल्लाह ताला कल भी रहेगा। और वो वक्त दूर नहीं जब सिर्फ बाग में नहीं, आजाद कश्मीर के तूलो अर्ज पे एक ही नाम गूंजेगा और वो है नवाज शरीफ जी। और दूसरी जानिब नाजरीन, वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं इसी सारे मामले पे कि जी 9 मई के वाक़े के जिम्मेदारान को कानून के मुताबिक सजा मिल रही है। और उन्होंने ये भी कहा कि चेयरमैन पीटीआई आलमी मीडिया पर दानिस्ता झूठी खबरें फैला रहे हैं, हर केस में तमाम कानूनी ज़ाब्ते पूरे किए जाएंगे। दूसरी जानिब पीडीएम के सरबराह कहते हैं कि अगर अदालत समझती है पीटीआई पर पाबंदी होनी चाहिए तो खसकम जहां पाक। आज उन्होंने ये बात की और साथ ये भी कहा कि पीटीआई ने रियासती इदारों पर हमला किया, आर्मी एक्ट तो हरकत में आएगा। ये कहना है मौलाना फजल रहमान का। इसी सब पर बात करेंगे जी, जो सारी सियासी सूरत हाल है इस पे मेरे साथ पैनल में मौजूद हैं। आज सबसे पहले मौजूद हैं माइजा हमीद साहिबा हैं, मैंने मुस्लिम लीग नून से, आपको खुशामदीद कहती हूँ। साथ ही मोहम्मद उस्मान हैं, तज्जियाकार हैं सीनियर, आपको भी खुशामदीद कहती हूँ। साथ ही मेरे साथ मौजूद है पीपल्स पार्टी से फराज लखानी साहब हैं, एडवाइजर हैं सीएम सिंध के, आपको भी खुशामदीद कहती हूँ। बहुत शुक्रिया आप तीनों मौजूद मेहमानों का। माइजा आपकी तरफ आऊँगी सबसे पहले। माइजा, ये जो हम देख रहे हैं कि एक तो पंजाब के तख्त की इस वक्त हुसूल के जंग भी है और दूसरी जानिब हम ये भी देख रहे हैं कि जोड़ तोड़ का सिलसिला भी जारी है। ऐसी सूरत हाल में अब मरियम नवाज साहिबा भी जलसे कर रही हैं, क्या सूरत हाल नजर आ रही है? मुस्लिम लीग नून की पार्टी पोजीशन कैसी नजर आती है पंजाब में, और अब वाकई इलेक्शन होने जा रहे हैं क्या, क्योंकि सब ने सफर शुरू कर दिया है अब जलसों का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू योर शो।
देखिए, इलेक्शन जो हैं, जो टाइम है इलेक्शन का उस पे होएंगे, तो उसके लिए ऑब्वियसली पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो मैदान में आ गई हैं। और मरियम नवाज शरीफ साहिबा जैसे पहले पार्टी को तरोताज़ा रखती थी, एक्टिव रखती थी, उसी तरह जो है वो जोरों शोर से जलसे कर रही हैं। और इससे जो है जो अब मैं तो PMLN से ही हूँ, लेकिन जो मेरा एज अ पॉलिटिकल वर्कर अंदाजा है वो यही है कि PMLN जो है वो इस दफा सबसे आगे है। और इंशाल्लाह जो है जिस तरह हम कोशिश कर रहे हैं कि इक्तिसादी लिहाज से भी पाकिस्तान को बेहतर तरीके से जो है, जहां जब तक हमारी हुकूमत है उस वक्त तक जो है उनको कुछ ना कुछ लोगों को रिलीफ दिया जाए। तो ये भी साथ साथ चल रहा है। तो बेसिकली मेरा अपना अंदाजा है कि PMLN जो है वो इंशाल्लाह जो है बहुत आगे जा रही है सारी पॉलिटिकल पार्टी से। राइट। फराज लखानी साहब, आपकी तरफ भी आऊंगी। फराज साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। अच्छा फराज साहब, हम देख रहे हैं कि पंजाब बड़ा इस वक्त अहमियत का हामिल है। जरदारी साहब भी वहाँ बैठ गए जाके, जहांगीर तरीन ग्रुप भी एक्टिव है, हम ख्याल ग्रुप भी है, एक जी तहरीक इंसाफ का, अलग अलग ग्रुप हैं और हर शख्स जो है वो जोड़ तोड़ में लगा हुआ है अब। कैसे देख रहे हैं पार्टी की पोजीशन आप लोग, और कितने होपफुल हैं पंजाब से कि जी कितनी सीटें और कितना जो है वो परसेंट चंग ले लिया जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू रिदा, आपने मुझे लाइक पे लिया और मेरे व्यूज लेना चाह रही हैं। एनीहाउ, मैं इधर ये कहना चाहूँगा कि देखिए, इसको इस तरीके से देखिए कि जो बातें कही जाती थी कुछ अर्से तक कि इलेक्शन, तो देखिए इलेक्शन का माहौल तो बन गया, इलेक्शन होने वाले एंड इट विल बी डन ऑन टाइम। तो पहले तो ये बात जहन से निकाली कि जितना फितना फसाद फैलाया गया फ्रॉम 1 लास्ट ईयर एक जमात में, उससे क्या खराबी हुई? इंस्टेबिलिटी टू पाकिस्तान दी। और आज के माशरे में क्या बच्चों को क्या तायद कराया इस जमात ने? एक्सट्रीमिज्म, गलत बातें, जिससे जो ना लाकानूनियत पैदा हो, सिविल नाफरमानी पैदा हो। ये फितना जो फैलाने की कोशिश की एक जमात ने, जैसे कि सीनियर लीडरशिप ने, ये क्या कर रही थी हरकतें? ये एब्सोल्युटली जितने हार्श वर्ड में इसको कंडेम किया जाए, बल्कि मैं तो कहूँगा इस पे फुल एक्शन होना चाहिए, फुल 100% इस पे एक्शन होना चाहिए, कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। यास्मीन राशिद का नाम देखें आप, क्या उन्होंने हरकतें की बैठ के, और नाम लिया कोकमाना हाउस जाए, और ये क्या है? व्हाट इज दिस? ये मौजूद माशरे में ये इस तरीके से तायद किया जाता है। जहां तक बात रही, आपने पंजाब की बात की, तो मैं पंजाब में आपको बताऊं कि देखिए, पीपल्स पार्टी तो हमेशा ही हर जगह पे काम करती आई है, और पंजाब में भी इंशाल्लाह हम अपना शेयर लेंगे, और इंशाल्लाह उसकी तैयारियां हो रही हैं। और हमारे चेयरमैन साहब भी, को चेयरमैन साहब भी ऑनरेबल एक्टिव है। और पीपल्स पार्टी हमेशा लोगों की जमात है, और लोगों से हमेशा हम करीबी रखते हैं। और जो लोग हमें जम हो रहे हैं या शमूलियत ले रहे हैं, तो उससे स्ट्रेंथ पता चलती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। नो वंडर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त आप देख लें कि कराची में भी हम लीड कर रहे हैं, और हम अपना मेयर लेके आएंगे इंशाल्लाह। वेरी सून आपको न्यूज़ मिलेगी। और बाकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो हमेशा लोगों की जमात है, लोगों के से है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और हम उसी तरफ काम करते रहते हैं। ठीक हो गया। उस्मान साहब, आपकी तरफ आऊंगी। मोहम्मद उस्मान साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी, मैं सुन पा रहा हूँ आपको। मोहम्मद उस्मान साहब, आपने अभी आप सुन भी रहे हैं, डेफिनेट सी बात है, नून लीग का भी मौक़िफ़ है, पीपल्स पार्टी भी बैठी है, और आप खुद पंजाब में भी बैठे हैं और बड़ी गहरी नज़र भी रखे हुए हैं। कैसे देख रहे हैं अब आइंदा आने वाले दिनों में, क्योंकि अब तो सब यही कह रहे हैं कि इलेक्शंस का माहौल बन चुका है, और जो एक जमात कहती थी कि जी इलेक्शंस नहीं हो रहा है या नहीं होंगे, तो वो नैरेटिव किल हो गया है, एक तासुर अब यही है। तो क्या इलेक्शंस होते हुए टाइमली आप भी देख रहे हैं, और किस तरह से पंजाब की मुतहर्रिक सियासत को देख रहे हैं आप? ये देखें, इस वक्त पंजाब में मरकज जो है सियासत का, वो पंजाब ही है, और क्योंकि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, इस लिहाज से तमाम सियासी पार्टियों के स्टेक्स भी इसी हवाले से बड़े हाई हैं यहाँ पे। तो
अच्छा, गालिबन हमारा राब्ता डिस्कनेक्ट हो गया है उनसे। विल ट्राई टू कनेक्ट हिम अगैन और हम उनसे फिर दोबारा बात करें ना। मीनवाइल मैं माइज़ा साहिबा की तरफ फिर जाऊंगी। अच्छा माइज़ा साहिबा, एक और चीज़ है, आज पीडीएम के सरबराह जो मौलाना फजल रहमान है उन्होंने कहा है कि जी अगर अदालत समझती है तो पीडीआई पर पाबंदी होनी चाहिए। तो क्या ये जमातें जो सारी हैं इस वक्त हुकूमत में बैठी हो, ख़ासतौर पर मुस्लिम लीग नून भी ये समझती है कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी होनी चाहिए? देखिए, अगर एक जमात इश्तियाल पसंदी करती है, जो लोगों को इंसाइट करती है, लोगों को जो है वो ब्रेन वॉश करके उनको वो कहती है कि आप लोग जो है वो जिना हाउस की तरफ बढ़ें और वहां जाके अटैक करें, अगर आप कौमी जो आपकी बिल्डिंग्स हैं उनके ऊपर अटैक करवाती है, आपकी सिक्योरिटी का इशू बन जाता है अपने मुल्क के अंदर ही, तो ऐसी जमातें जो जिनके सरबराहान जो है ये काम करके वो यंग लोगों को और जो खवातीन है उनको ढाल बना के और नौजवानों को जो है उनको ब्रेन वॉश करके उनको जेलों में भिजवा सकते हैं और खुद जो है वो जमान पाक में आराम से बैठे हुए हैं। ऐसे सेल्फिश लीडर्स जो होते हैं वो उनको मेरा ख्याल है बैन ही करना चाहिए, अखलाकी तौर पे भी और सिक्योरिटी की वजह से भी जो है और इंतजामी की तौर से की वजह से भी। ऐसी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो इंतशार पसंदी में मुलव्वस होती हैं उनको कतई ही जगह नहीं देनी चाहिए। जिस तरह मुल्क के हालात हैं उनमें जो है सिक्योरिटी जो है वो टॉप का हमारा इशू है, तो मैं नहीं समझती कि कोई भी सियासी तौर पे इस चीज को इस्तेमाल करे अपने फॉलोअर्स को। तो इसलिए जो है मैं समझती हूँ कि ये बंद करना चाहिए और स्पेशली जो सोशल मीडिया पे जो इश्तियाल दिया जाता है हमारी इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ, पर्टिकुलरली आर्मी के खिलाफ, ये भी बहुत गलत है। देखिए ना, हमारे शोधा जो है हमारे मुल्क के लिए लड़ते लड़ते जो है वो शहीद हो गए, लेकिन ये ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो उनको भी जो है उनकी भी कोई लिहाज नहीं किया उन्होंने। तो मैं समझती हूँ ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज को जरूर जो है वो मीडिया की तरफ से बैन होना चाहिए। अच्छा, ये आप तो कह रही हैं कि आप ये समझती हैं, लेकिन क्या ये बात पीडीएम के फोरम पे और आपकी जो मेन लीडरशिप है और जो वजीर आज़म है, क्या वो भी और कैबिनेट के लेवल पे क्या ये बात डिस्कस हो रही है कि ये इस तरह का कोई इनिशिएट लिया जाएगा? मुझे तो आपको पता है कि पिछले दिनों ये बात थी, कैबिनेट में डिस्कस हुई, तो मैं ये समझती हूँ कि देयर इज नथिंग रॉन्ग कि इस चीज को जो है जो कौमी सलामती का मामला हो उसको जो है वो कैबिनेट में डिस्कस किया जाए और उसको जो है जो हमारी सिक्योरिटी का और इंतजामी इशू हो उसको जो है कॉम्प्रोमाइज किया जाए। इस चीज को डिस्कस भी करना चाहिए और बैन भी करना चाहिए। ठीक है, ये डिबेट अभी चल रही है कि इनको बैन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, लेकिन मॉरली तौर पे मैं समझती हूँ कि वो लोग जो जिनके बच्चे अब जेलों में हैं थैंक्स टू इमरान खान साहब, और वो लोग जो इश्तियाल पसंदी में शामिल थे, जो पॉलिटिकल पार्टी जो इमरान खान साहब की उससे साइड पे हो गए हैं विदाउट एनी कॉन्सिक्वेंसेस, ऐसे लोग, और फिर जो वो लोग हैं जो खवातीन हैं, आई एम सॉरी मैं खवातीन के बारे में इसलिए कह रही हूँ कि मतलब वो जेलों में जाके भी शर्मिंदा नहीं है कि उन्होंने क्या काम किया है। तो मैं ये समझती हूँ कि ऐसे लोगों के लिए फिर यही बेहतर है कि उनको बैन किया जाए। और ये जो विक्टिम कार्ड खेला जा रहा है और सियासी रंग दिया जा रहा है सब चीज को, ये गलत है और ये जो है वैसे भी आपको भी और मुझे भी जो है इसको कंडेम करना चाहिए। सही। अच्छा, हतमी फैसला इसका कब तक हो सकता है? देखिए, आई थिंक ये पेमरा की डिसीजन होएगी तो ये जल्द हो जाएगा, लेकिन आई स्टिल फील कि जनरली जो अवाम का भी है रद्द अमल और हमारी जो इंस्टीट्यूशंस का भी जो ओपिनियन, आई थिंक वो यही है कि ऐसी जमात को बैन होना चाहिए, पर्टिकुलरली ऐसी जमात के लीडर को। राइट, ठीक हो गया। अच्छा मोहम्मद उस्मान साहब, आप वापस आ गए हमारे साथ? जी जी, मैं आपकी बात सुन पा रहा हूँ। जी मोहम्मद उस्मान साहब, सवाल मैं कर चुकी थी, मैं चाहूंगी आप जवाब दे दीजिए। जी, बात आपने सवाल पूछा था कि पंजाब में जो नेक्स्ट जो अपॉर्चुनिटीज हैं मुस्लिम सियासी जमातों के लिए है जी, तो मेरे नजदीक इस वक्त सबसे बड़े स्टेक सियासी जमातों के पंजाब के अंदर ही हैं, और जो पंजाब में अक्सरियत हासिल करता है मरकज में भी हुकूमत वही बासानी बना लेता है। अब मायदा हमीद साहबा जिस तरीके से कह रही थी कि इस वक्त मैदान जो है वो मुस्लिम लीग नून के लिए खुला है। अब इस वक्त जहांगीर तरीन साहब भी वो जो पंछी जो पीटीआई के दरख्तों से उड़े हैं उनको पनाह देने के लिए तैयार हैं। इसी तरीके से मुस्लिम लीग काफ भी जो है वो भी तैयार नजर आ रही है
और वो ये कह रहे हैं कि भी उनके पास भी जो लोग आते हैं उनको वेलकम कहेंगे। लेकिन अगर देखा जाए तो ना तो मुस्लिम लीग काफ के पास कोई ऐसा चेहरा है, ना ही जहांगीर तरीन खान साहब के पास ऐसा कोई करिश्मा है कि वो पंजाब के अंदर अपनी इंतखाबी मुहिम को इस सतह पे ले जाएंगे कि वो पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के या चेयरमैन तहरीक इंसाफ के को मुतबादल बनकर एक बड़ी सियासी कुव्वत के तौर पे उभरे हैं। तो मेरा लिहाज से अगर देखा जाए तो इस वक्त जो सियासी कुव्वतें हैं, अगर जिनके पास फेसेस हैं, जिनको आप कैश करा सकते हैं, एक तो वो मुस्लिम लीग नून है और दूसरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कुछ पॉकेट्स के अंदर मजबूत होती हुई नजर आ रही है। जैसे कि पूरा जनूबी पंजाब के अंदर कुछ इलेक्टेबल्स हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर शमूलियत इख्तियार करेंगे। ये वही इलेक्टेबल्स होते हैं कि जो जिस भी सियासी जमात में शामिल होते हैं वो वहां से कामयाब होते हैं और उसकी अददी अक्सरियत में इजाफा करते हैं। इसी तरीके से फिर KPK के अंदर बहुत सारे चेहरे हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैरबाद करके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उन्होंने पनाह ली है। तो वो एक उनका एक सियासत भी उसके अंदर जो है वो बढ़ सकती है और वो एक कामयाब भी हो सकते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म पे। तो इस तरीके से देखा जाए तो जहांगीर खान तरीन एक वाहिद उम्मीद बनते हैं कि जो तहरीक इंसाफ से टूटे हुए लोग हैं वो उनमें शामिल हों। और अभी अगर कुछ दिन हम ठहर जाएं तो हमें ये देखने में आएगा कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो सीनियर क़यादत जो कि सिर्फ अभी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर, पहले तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी कि मैं सियासत से भी किनारा कश हो रहा हूँ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी छोड़ रहा हूँ, अब जो है वो थोड़ा सा अंदाज बदल गया है। अब वो ये कह रहे हैं कि जी मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ओहदा छोड़ रहा हूँ, पार्टी नहीं छोड़ रहा। इसका मतलब ये है कि आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ माइनर इमरान की शक्ल के अंदर वजूद में आएगी और यही जो रहनुमा हैं जंगी अपना परवेज खटक साहब हैं या असद कैसर साहब इस वक्त तो कह रहे हैं कि जनाब उनके राब्ते असद उमर साहब से भी हैं, फवाद चौधरी साहब से भी हैं। तो फवाद चौधरी साहब ने ऐलान किया था कि मैं सियासत को भी खैरबाद कह रहा हूँ, ब्रेक ले रहा हूँ। हाँ, लेकिन वो फिर मंजर-ए-आम पे 5 दिन बाद ही फवाद चौधरी साहब अडयाला जेल में शाहमूद कुरैशी साहब से मुलाकात करते हैं। तो इस वक्त तक खिचड़ी पक रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर कि किस तरीके से इतनी बड़ी सियासी जमात को बिखरने से बचाया जाए और जितना बड़ा वोट बैंक है उसको जो है वो कैश कराया जाए और एक बड़ी कुव्वत के तौर पे वजूद में आया जाए और अपना जो वो बरकरार रखा जाए अपने आप को। तो फौरी तौर पे इसमें कामयाबी होती भी नजर नहीं आ रही, लेकिन इम्कानात मौजूद हैं कि माइनस इमरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंतखाबात के अंदर हिस्सा ले और साइजेबल हद तक जो है वो अपनी सीटें भी हासिल करें। लेकिन मुझे जो नजर आ रहा है वो ये नजर आ रहा है कि आने वाले इंतखाबात के अंदर कोई भी सियासी जमात को बड़ी जो है वो अक्सरियत हासिल करते हुए नजर नहीं आ रही और ये कुछ जमातें कट टू साइज हो जाएंगी, कुछ नए लोग जो हैं वो मर्ज होके आएंगे। तो एक हंग पार्लियामेंट बनती हुई नजर आ रही है और एक मखलूत हुकूमत बनती हुई नजर आ रही है और इस बात के इम्कानात मौजूद है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसे PDM और बाकी दूसरी जमातों की इस वक्त हुकूमत है, तो आने वाली हुकूमत भी इन्हीं जमातों की हो सकती है। अच्छा, एक चीज थोड़ा क्विकली बताइएगा मुझे आप ये भी उस्मान साहब कि पंजाब का जो वोटर है वो क्या देख के वोट डालता है और इस दफा वो क्या देखेगा? क्या वो भी दीगर मुल्क की तरह और दीगर शहरियों की तरह, दीगर वोटर्स की तरह यही फैक्टर देखेगा कि जी महंगाई और ये सारी चीजें, या फिर कोई और खास फैक्टर भी है? देखिए, पंजाब के अंदर इंतखाबात होते रहे हैं ना, तो दो ही बड़ी कुव्वतों के दरमियान होते रहे। 90 की दहाई के अंदर हमने देखा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग वर्सेस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और उसके बाद हमने देखा जितने इंतखाबात हुए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तो ये दो बड़ी कुव्वतें थी। अगर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उस बड़ी जमात के तौर पर माइनस कर देते हैं तो फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग का जो मुकाबला है वो किसके साथ होगा? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ होगा या जहांगीर खान तरीन साहब का जो ग्रुप है उसके साथ होगा। तो फिर मुकाबला इन दो जमातों के दरमियान ही होगा और अब वो वोटर डिसाइड करेगा कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इमरान खान साहब का वोटर है वो किसकी तरफ जाता है। अगर वो अपना वोट पीपल्स पार्टी को देता है तो पीपल्स पार्टी को भी साइजेबल मेजोरिटी हासिल हो सकती है। तो वो अब मसला ये है कि वो दोनों जमातों से नाराज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर किसको वोट देगा, उसकी ऑप्शन है। तो वो ऑप्शन क्या है? क्या पंजाब के अंदर जो मजहबी दीनी जमातें हैं वो उस वैक्यूम को पूरा करती हैं जो तहरीक इंसाफ का खिला होगा, या जहांगीर खान तरीन साहब के पास इतने फेसेस आ जाएं
कि लोग ये समझें कि ये वही लोग हैं जो तहरीक इंसाफ से आए हुए हैं और उनके ऊपर अपना एतमाद डालें। तो ये कभी कहना कबल वक्त है। तो अभी आने वाले दिनों में जिस तरीके से लोग शामिल होंगे उसके अंदर एक मोमेंटम बिल्डअप होगा और उसके बाद अगर मियां नवाज शरीफ साहब तशरीफ ले आते हैं वापस और खुद आके अपनी इंतखाबी मुहिम को ड्राइव करते हैं तो फिर सूरत इंटायरली चेंज होगी। राइट, ठीक हो गया। ये है मेरा राइट। फराज लखानी साहब आपकी तरफ आऊंगी। फराज साहब, क्या आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैन होनी चाहिए, जैसे कि आज PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा और मुस्लिम लीग नून का तो आ गया मौक़िफ़, अभी माइज़ा साहिबा ने जैसे बताया, पीपल्स पार्टी क्या समझती है? देखिए, हम तो क्लियरली लाउड एंड क्लियर ये कहते हैं कि एक्सट्रीमिज्म किसी पार्टी का एजेंडा नहीं होना चाहिए और किसी पार्टी को ये तहजीब कहीं पे भी नहीं होनी चाहिए। तो मैं इस बात को स्ट्रांगली कंडेम करता हूँ। जो एक्सट्रीमिज्म दिखाया गया ये एक ब्लैक डे के तौर पे है, इसके ऊपर कोई बात नहीं है, इसके ऊपर कोई बात होनी भी नहीं चाहिए। ये एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर हमारे दुश्मन नहीं कर सके, वो एक उसको पॉलिटिकल जमात कहना भी चाहिए या नहीं कहना चाहिए, आई डोंट हैव वर्ड्स फॉर इट। खास तौर पे जब पता हो आपको कि सीनियर लीडरशिप और चेयरमैन PTI के साहब ने किया हो सब कारनामा, तो उस पे क्या बात करेंगे? बैन हो बैन ना हो, आई मीन दे हैव वर्कड अगेंस्ट द स्टेट। पाकिस्तान के अगेंस्ट में कोई भी कुछ भी काम करे, हाउ कैन यू टॉलरेट दैट? मतलब मैं तो समझता हूँ इस पे तो आर्ग्यूमेंट ही कोई नहीं है कि टॉलरेबल ही नहीं होना चाहिए हमारी सोसाइटी में। ये किसने इजाजत दे दी कि एनीबडी कैन स्पीक अगेंस्ट द स्टेट? हम सब यहाँ से ट्रैवल करते हैं, दुबई, लंदन, अमेरिका, हर जगह जाते हैं और वहाँ पे छोटे से छोटा कानून भी हम फॉलो करते हैं। वी कैन नॉट इवन ब्रेक अ सिग्नल, ट्रैफिक साइन हम ब्रेक नहीं कर सकते। और यहाँ पे जो है ना लाकानूनियत इंतहा दर्जे की, और उसको जो ना हम बर्दाश्त से लेते गए 1 साल तक, तो ये चलते रहे। और इससे पहले भी आप देखें ना, आपको याद होगा पहले भी ये सिविल नाफरमानी की बातें करते थे, सुई गैस के बिल फाड़ दो, तो ये कर दो, तो वो कर दो, कि क्या सिखा रहे थे सोसाइटी में? दिस इज एक्सट्रीमिज्म। ये किसी भी मौजूद माशरे में एक्सेप्टेबल नहीं हो सकता। मैं सिर्फ इस बात को तायद करना चाहूँगा कि ये जो चीज़ है ये सिस्टम से फिनिश होनी चाहिए। ये किसी को इजाज़त नहीं होनी चाहिए इस तरीके की बात करने की। खास तौर पे हमारे शहीद जो हमारा प्राइड है, ऑनर है, उनके बारे में, उनकी फैमिलीज के लिए, आई मीन ये किस तरीके के लोग हैं? क्या एहसास नहीं है इनको? क्या इनके पास जज्बा नहीं है? मतलब ये मुल्क है तो हम हैं। तो मैं इस बात को बहुत हार्डली कंडेम करता हूँ कि ये इस तरीके की चीज़ नहीं होनी चाहिए। देखिए ना, आप इस तरीके से देखें कि राना सनाउल्लाह साहब पे 1 साल तक केस चलता रहा, 1 साल तक अंदर है। क्या उन्होंने कोई ऐसा काम कर दिया पंजाब में? क्या वो उन्होंने इंसाइट किया? क्या कोई सरकारी अमलाक पे नुकसान पहुंचाया? आप देखें ना, हमारी लीडरशिप पे देखें, मैडम फरियाद तारको को गिरफ्तार किया गया, नायब ने हमारे को चेयरमैन साहब को, आई मीन, तो क्या पीपल्स पार्टी ने कोई ऐसा इकदाम उठाया? किसी ने कोई ऐसा इकदाम नहीं उठाया। किसी ने कोई एक्सट्रीमिज्म ऐसी हरकत नहीं की। उधर देखें मियां नवाज शरीफ साहब और बीबी मरियम साहिबा जो है ना जेल में गए, डेथ बेड पे छोड़ते हुए अपनी वालदा को, तब भी कोई एक्सट्रीमिज्म ऐसा नहीं दिखा हमें पंजाब में। तो इसको तो जितना कंडेम करें और जितना इसको स्ट्रांगली इसके अगेंस्ट में इसको कायम करें, मतलब वो कम है। मैं तो इसको इस तरह देखता हूँ कि स्टेट की रिट जो है ना हर सूरत में कायम होनी चाहिए। ये लाकानूनियत वाली चीजें खत्म होनी चाहिए। खास तौर पे ये नॉर्मल जो यूथ के अंदर जो डाला गया है, फेक अकाउंट्स बनवा के और जो ना उनको बताया गया कि गालम गलोच करो और जो ना उसकी वीडियोस बनाओ, ये किस तरीके का कल्चर है? ये कौन सी मदीना की रियासत है? आप मुझे बताएं ना, मदीना की रियासत ऐसे बनती है? ये तो अनफॉर्चुनेट है और मेरे पास इसके अलावा इसमें कुछ कहने के लिए नहीं है कि ये बिल्कुल किसी भी माशरे में ये एक्सेप्टेबल, किसी सूरत भी एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक हो गया। अब जवाब भी दे दीजिए साथ में कि पार्टी की क्या इस वक्त सोच है इस पे, इंडिविजुअली भी और एज अ गवर्नमेंट भी, कि जी बैन करना है पार्टी को या नहीं, या अभी इस पर कोई हतमी फैसला नहीं हुआ? जी, सीनियर लीडरशिप से आप मालूम कीजिएगा, लेकिन मैं अपनी सोच बता देता हूँ। मैं अपनी सोच में ये कहना चाहूँगा कि इन लोगों को इन्होंने जो काम किया है उसकी सजा जरूर मिलनी चाहिए। देयर इज नो टू थिंग्स अबाउट इट।
ठीक हो गया है। मोहम्मद उस्मान साहब, वापस आपकी तरफ आऊंगी। क्विकली आपसे भी मैं इस पे एनालिसिस लेना चाहूंगी। क्या जो हालात इस वक्त हैं, आपको लग रहा है कि हुकूमत बैन की तरफ जाएगी कि सियासी जमात की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की? चूंकि आज पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है जिसपे हम ये बात करें कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है और ख़ास तौर पे पीटीआई जो है रियासती इदारों पर हमला किया है तो आर्मी एक्ट तो हरकत में आएगा, और अगर अदालत समझती है पीटीआई पर पाबंदी होनी चाहिए तो खसकम जहां पाक। देखें, अगर हम इस मुल्क के अंदर जमहूरियत को फ़रोग़ भी चाहते हैं, जमहूरी इदारों की मजबूती भी चाहते हैं, तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के मामले पर खुद पीडीएम के अंदर भी राय तकसीम है। मुस्लिम लीग नून के सरबराह नवाज शरीफ साहब भी शायद इसके हक में नहीं है कि किसी भी सियासी जमात को बैन कर दिया जाए। उसके लोगों को सजाएं जरूर मिल सकती हैं अगर उन्होंने रेड लाइन क्रॉस की है, कानून को हाथ में कानून तोड़ा है, और ऐसे वाकयात में मुलविस अफराद को फौजी अदालतों से भी सजाएं हो रही हैं, उनके ऊपर मुकदमात भी चल रहे हैं। अगर इमरान, मेरे नजदीक, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के ऊपर ये फौजी अदालत में मुकदमा चलता है तो फिर एक रवायत शुरू हो जाएगी, फिर आज इनकी बारी तो कल किसी और की बारी। तो बहरहाल देखना ये होगा कि आप जो पाकिस्तान का कानून है, आइन है, उसके तहत करें। और इस वक्त तक जो नजर आ रहा है कि जो जिम्मेदाराना तर्ज अमल का मुजाहरा शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी नहीं कर रही, और बहुत सारे मौके मिले थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और खुद उस पार्टी के चेयरमैन को कि वो बातचीत के जरिए मामलात को संभालते। और मेरी इत्तलात ये हैं कि जो हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात हुए थे, जिसका जिक्र खुद साहब ने गुज़श्ता दिनों के इंटरव्यू में कहा कि तकरीबन मामला तय हो चुके थे कि 30 सितंबर को इंतखाबात करा लें या 1 अक्टूबर को इंतखाबात करा लें। इस हवाले से जो थे दोनों जो अरकान थे मुज़ाकराती वफूद के, उन्होंने एक दूसरे को मुबारकबाद भी दी। लेकिन मामला फिर एक शख्स की ना की भीड़ चढ़ गया कि जब तहरीक इंसाफ के जो अरकान थे वो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन साहब के पास गए और उन्होंने कैटेगोरिकली इनकार किया कि अगर 14 मई को असेंबलियां नहीं तहलील होती तो आप उठ के आ जाइए। तो आपने देखा कि फिर मामला हाथ से निकल गए, ना तो पीडीएम के पास मामला रहे, ना फिर इमरान खान साहब के पास ये मामला रहे। उसके बाद की जो सिचुएशन है, अब तहरीक इंसाफ के चेयरमैन साहब के पास सवाए पछतावे के और कुछ नहीं रह गया। तो बात यही है कि जब सियासतदान नाकाम होते हैं तो फिर मामला इनके हाथों से निकल जाते हैं। तो अगर पाबंदी आज इनके ऊपर लगती है तो कल किसी और के ऊपर लगेगी। तो ये सारे का सारा मैं समझता हूँ कि गैर जिम्मेदारी है कि हम वक्त के ऊपर जो है वो इदराक नहीं कर सके मामलात से। सियासतदान एक दूसरे के साथ जब इतनी रिजिडिटी हो और बैठने के लिए तैयार ना हो तो फिर इस किस्म के हालात का सामना करना पड़ता है जो बदकिस्मती से आज तहरीक इंसाफ को करना पड़ रहा है। राइट। अब गुफ्तगू का सिलसिला यहाँ पे जारी है। मैं मज़ीद भी सवालात अपने मेहमानों से करूँगी यहाँ डिबेट में, लेकिन मुझे चूँकि एक ब्रेक लेना है, कमर्शियल ब्रेक है जी, उसके लिए जाना है। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद वापस आ रहे हैं। आपने कहीं नहीं जाना, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाजरीन। और ब्रेक पे जाने से पहले जी हम बात कर रहे थे पाबंदी लगनी चाहिए नहीं लगनी चाहिए सियासी जमात पे। अब दूसरी तरफ अब जो इलेक्शन की इस वक्त बात हो रही है, ख़ासतौर पे कैंपेन्स चलानी जाएंगी अब आइंदा आने वाले दिनों में, तो क्या हम जो लोग अभी जैसे बात डिस्कशन में भी हुई और ज़्यादातर लोगों से सुनते भी हैं यही बात कि क्या साबिक वज़ीर आज़म या मोहम्मद नवाज शरीफ इस दफ़ा होंगे, क्या कैंपेन्स को लीड करेंगे? ये सवाल करूँगी मैं। माइज़ा साहिबा की तरफ जाऊँगी। माइज़ा साहिबा, लोग अब सवाल करते हैं, अब तो पार्टी के कारकुनान भी पूछते हैं, आपके अपने भी, और बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं इस बारे में कि क्या नवाज शरीफ साहब वापस आ जाएंगे अब? और अब जो हालात इस वक्त हैं मौजूदा सूरत हाल में, जो लेवल फील्ड प्लेइंग की जो बात होती थी वो भी, और सारी जो चीज़ें हम देख रहे हैं, क्या ऐसी सूरत हाल में अब पार्टी की जो इलेक्शन कैंपेन होगी और दीगर जो सियासी मामलात होंगे, क्या उसमें वो हमें नज़र आएंगे? क्योंकि हर एक का यही कहना है, तज्ज़ियाकार का भी, कि अगर वो खुद आ जाते हैं तो एकदम जो सिचुएशन होगी वो मुख्तलिफ होगी। अच्छा, पहले तो मैं दो चीज़ें ऐड करना चाहूँगी। एक तो आज मरीम नवाज साहिबा का बाग में कश्मीर में जो जलसा था, शायद आपकी भी नजर से गुजरा हो। जी जी, तो अभी उसका क्लिप चलाया था मैंने जी आज।
जी हाँ जी, तो जो अवाम का जमे गफीर है वहाँ पे और दीगर अजला में जहाँ पे मरीम नवाज दीगर 2-3 सालों से जलसे कर रही हैं, तो उधर से पता चलता है कि PMLN कितनी स्ट्रॉन्ग है, चाहे वो साउथ पंजाब हो, सेंट्रल पंजाब हो, या कोई और सूबा हो, या कश्मीर हो। और मतलब जिस जोश और जज्बे से अवाम, खवातीन और बच्चे और बूढ़े बड़े सब निकलते हैं और वहाँ जलसे में गर्मी हो, रश हो, लेट हो, लेकिन वो वहीं खड़े होते हैं। जिस तरह आज बारिश थी तो फिर भी लोग जो है अवाम वहाँ पे खड़ी रही और उन्होंने बड़ा बाखूब तरीके से मरीम नवाज साहिबा को रिस्पॉन्ड किया। तो एक तो ये बात होगी। दूसरी बात ये थी कि जो अभी मेरे भाई ने कहा कि पॉलिटिकल पार्टीज को बैन नहीं करना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि पॉलिटिकल पार्टीज को बैन करना चाहिए, और ये भी नहीं कह रहे कि पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उनके साथ ऐसा होना चाहिए, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज ऐसा भी नहीं करती, या पॉलिटिकल पार्टीज के जो लोग हैं वो इश्तिहार नहीं देते कि मुल्क की अमलाक को जलाया जाए, जिसकी आपने एक कड़ी देखी थी रेडियो PTV की बिल्डिंग में जो धावा बोला गया था। सुप्रीम कोर्ट पे जो है वो शलवारें लटकाई गई थी, पार्लियामेंट की तरफ ये लोग बड़े थे, प्राइम मिनिस्टर हाउस की तरफ एक टाइम पे बड़े थे। तो इस तरह की पॉलिटिकल पार्टीज जिनके लीडरान ऐसे हों, उनको जो है इनकरेज करने का, उनको ना बैन करने का मतलब ये है कि आप अपनी पार्लियामेंट को भी सेफ ना समझे, आप अपने प्रेसिडेंट हाउस को भी, प्राइम मिनिस्टर हाउस को भी सेफ ना समझे, आप कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू को भी सेफ ना समझे, आप अपनी आर्मी की इंस्टीट्यूशंस को भी सेफ ना समझे। तो यही जो मेरे भाई ने पहले बात की कि जो दुश्मन ना कर सका वो इन्होंने 9 मई को कर दिया। तो ये चीजें जो हैं ये एक अलामती तौर पे भी जो है अगर इनको नुकसान पहुंचाया जाए तो जो दुश्मन मुल्क है वो क्या समझे और क्या हमारा इंप्रेशन जा रहा है पूरी दुनिया में। मैं नहीं समझती कि इन चीजों को जो है हमें फरोग देना चाहिए या इनको जो है हमें टीवी पे आने देना चाहिए। हाँ, ये कहा गया कि जी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ आज मैं नहीं तो कल वो होंगे, आज मैं नहीं तो कल वो होंगे। तो वो बात तो तब होती ना जब पॉलिटिकल पार्टीज, जिस तरह पीपल्स पार्टी है, PMLN है, उन्होंने कभी कौमी अमलाक को जो है वो नुकसान पहुंचाने की कोशिश की हो, उन्होंने कभी इस तरह इंस्टीट्यूशंस को जो है वो लोगों को, अपने फॉलोअर्स को कहा हो कि इश्तिहार दें और जो है घिराओ जलाओ की सियासत करें। ठीक है, जो प्रोटेस्ट है वो लोगों का हक है, हमारा भी हक है एज अ पॉलिटिकल पार्टी, और हमारे लीडरान ने हमेशा कहा है कि प्रोटेस्ट करें लेकिन पीसफुल प्रोटेस्ट करें। हम लोग जहां भी गए, हमारे लीडरान नैब कोर्ट में गए, आपको पता है मरीम नवाज साहिबा जेल में भी नहीं, लेकिन हम लोगों ने जो है, हालांकि मियां नवाज शरीफ की अपनी भी बेटी थी, लेकिन हमने जो है हमेशा अपना जो एहतजाज है वो पीसफुल तरीके से जो है वो उसको रिकॉर्ड कराया, और ये जो है हिस्ट्री इसकी जो है वो विटनेस है। तो ये मैं समझती हूँ कि ऐसे नहीं होना चाहिए। ये अगर आप प्रेसिडेंट कर देंगे कि जी टीवी पे घिराओ जलाओ दिखाया जा रहा है, तो आप मुझे बताएं कि जो यूथ है या हमारे जो यंग माइंड है, हम क्या समझेंगे कि हमें ये सब कुछ अलाउड है मुल्क में, कानून अपने हाथ में लेना। तो ये सवाल जो है हमें करने चाहिए, और ये सवालात फिर ये देखना चाहिए कि क्या एक पॉलिटिकल लीडर, एक पॉलिटिकल पार्टी, अब तो मैं नहीं कहूंगी कि वो पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन पॉलिटिकल लीडर अपने आप को जो कहता है वो क्या इस लायक है कि वो ऐसी पॉलिटिकल पार्टी चला सके, और ऐसी पॉलिटिकल पार्टी कैसे जो है वो बैन से रुक सकती है। ये सवालात जो हैं आपको हर किसी से पूछने भी चाहिए, और ये खबरें गौर भी हैं। दूसरा जो है, अभी आपने इलेक्शन की बात की, तो रिदा आप दोबारा रिपीट ही कर दें, क्योंकि मैं तो पहले सवालों पे जो है वो मैं बस मियां मोहम्मद साहब, नवाज शरीफ साहब का पूछ रही थी कि वो मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो पिछली दफा, हालांकि सिचुएशन बहुत ज्यादा ग्रेव थी, मरीम नवाज साहिबा को हाथ पकड़ के लेके आए और उन्होंने अथॉरिटीज को दिया। तो मैं ये समझती हूँ कि मियां नवाज शरीफ साहब इस दफा तो इंशाल्लाह जल्दी आ जाएंगे, लेकिन हमारी ज्यादा कंसंट्रेशन इस चीज पे है कि अवाम को किस तरह इक्तिसादी तौर पे रिलीफ दिया जाए। जिस तरह हमने पिछले दिनों देखा, पेट्रोल प्राइसेस कम हुई, LNG प्राइसेस कम हुई, इस तरह जो है कोशिश की जा रही है कि
आम आदमी को किसी ना किसी तरीके से रिलीफ दिया जाए। मियां नवाज शरीफ साहब इंशाल्लाह भी जो है हमें ज्वाइन करेंगे इलेक्शंस में और आगे लीड भी करेंगे। मरियम नवाज शरीफ साहिबा बड़ी एक्टिव हैं, शहबाज शरीफ साहब बड़ा एक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं, मुल्क से बाहर भी मुल्क के अंदर भी। तो मैं ये समझती हूँ कि ये मेहनत रायगा नहीं जाएगी, लेकिन बहुत जल्द मियां नवाज शरीफ को आप हमारे साथ पाकिस्तान में देखेंगे। राइट। फराज लखानी साहब आपकी तरफ आऊंगी। ये जो माशी एतबार से जो बात की है, मैंने बड़ा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, और लास्ट आपसे बस ये, फिर मैं उस्मान साहब से भी इस पर बात करूंगी कि ये जो खासतौर पे जो हम इकोनॉमी के हवाले से अब देख रहे हैं सिचुएशन, और अब तो बजट भी आने वाला है, IMF से डील होती है नहीं होती है, लेकिन आज सारी सूरत हाल में एक आम आदमी को रिलीफ अब क्या बजट में मिलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आप भी हुकूमत का हिस्सा हैं? देखिए ऑलरेडी आप देखें अच्छी न्यूज़ तो आई हैं। देखिए आप पेट्रोल हम अब शायद रशिया से ऑलरेडी इंपोर्ट हो रहा है, विच इज on a lower side, and then it comes to the RLNG, which is again going through with I guess with Tajikistan. So again the rates will go down. और considering this situation, अगर ये चीजें चलनी दी जाए और ये इंस्टेबिलिटी ना लाए जाए जो एक साथ से लेके आए हुए, चीजें बेहतर से बेहतर होती जाएंगी। आई एम श्योर, आई एम 100% श्योर अबाउट इट। देखिए जो फाइनेंस मिनिस्ट्री का काम है ना, उसका काम ही यही है कि मैनेज करना करंट अकाउंट को। करंट अकाउंट जितना साल तक डेफिसिट रहेगा उतना आपको करेंसी पे उसका इम्पैक्ट आएगा, महंगाई बढ़ती रहेगी। इट इज वेरी सिंपल एंड वेरी एविडेंट। हमारा करंट अकाउंट पिछले 3 महीने से सरप्लस में काम कर रहा है और हमें इस तरह ही सरप्लस में काम करना चाहिए। दिस हैज टू बी वेरी क्लियरली अंडरस्टूड कि देखिए हमारी जो एक्सपोर्ट है ये ओवरनाइट बढ़ के कोई 28 बिलियन या 30 बिलियन से कोई 40 बिलियन पे नहीं पहुंच जाएगी। This cannot be possible, but yes, we have to curtail our import. We cannot be an import-based economy. It is very evident and very clearly seen कि हमारी जो import है हम बढ़ाते जाते हैं, तो उस import को कंट्रोल करना लाजमी है ताकि हमारा करंट अकाउंट सही रहे। जब हमारा करंट अकाउंट सीधा रहेगा हमारे लिए बेहतरी आएगी। और ये जो हम देते हैं ना सब्सिडी, कभी एक्सपोर्टर को सब्सिडी दे देते हैं, कभी किसी और जगह पे सब्सिडी दे देते हैं। देखिए ये सब्सिडी हम नहीं दे सकते। वी कैन नॉट अफोर्ड सब्सिडीज। वी हैव टू गिव वी हैव टू बी वेरी स्ट्रिंजेंट ऑन दीज एरियाज। अगर आप सब्सिडी देते रहेंगे और सब्सिडी चलती रहेगी तो आप कहीं से लोन लेके उसको पूरा करेंगे। So these are the areas which have to be managed, including the white elephants जो हमारे पास हैं, जैसे कि PIA है उसमें नुकसान होता है या स्टील में। अब इन चीज़ों पे काम करने के लिए जाहिर सी बात है इट इज़ अ नॉन पॉपुलर डिसीजन, और इनको काम करने के लिए स्टेबिलिटी चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी है। और ये मैं तो ये समझता हूँ कि ये कुछ एरियाज ऐसे हैं जिसकी जो माइंडसेट 20 साल के लिए बना देनी चाहिए, जिसको कोई भी हुकूमत आए, nobody can change so that Pakistan progresses in the right direction। ऐसा नहीं कि इमरान खान की हुकूमत जा रही है तो उसने सब्सिडी दे दी कि यार चलो ठीक है सब्सिडी दे दो, भले रिजर्व को खा जाओ, कि यार बेहतरी तो आएगी ना यार, पेट्रोल सस्ता कर दो। अरे भाई लॉन्ग रन में तो उसका इम्पैक्ट खराब ही आएगा ना, और उसका इम्पैक्ट खराब आया, आपने क्लियरली देखा उसको। आज भी मैं आपको बताऊं, अगर हम अपना करंट अकाउंट सीधा कर लें जैसे चल रहा है, इसको मेंटेन कर लें, $600-650 मिलियन का अगर हम मेंटेन कर लें मंथली सरप्लस, आप देखिए $7-8 बिलियन तो आप करंट अकाउंट से ले लेंगे, विच इज वेरी पॉजिटिव साइन फॉर द इकोनॉमी। ये बहुत अच्छा होगा, इससे आपकी करेंसी स्ट्रॉन्ग होगी, और यही हो रहा है। लेकिन ओके, राइट, करना चाहिए। राइट। वेरी क्विकली मोहम्मद स्वाद साहब, क्या देख रहे हैं बजट में आइंदा आने वाले, जो अब आने ही वाला है, पेश होने वाला है, हुकूमत की तरफ से आवाम को रिलीफ? मुझे तो नहीं लगता, खुद हुकूमती अरकान इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। अभी शायद फरहान अब्बासी साहब की गुफ्तगू सुनी थी, राइट। उनका भी ये कहना है कि जिस किस्म के हालात से हम 2-4 हैं, और इस वक्त पाकिस्तान की तारीख सबसे ज्यादा महंगाई 80% तक जा पहुंची है, इन हालात के अंदर बहुत बड़ा टास्क है कि वो खर्चे कम करके आवाम को रिलीफ दिया जाए। हमें हालिया दिनों में कुछ रिलीफ तो नजर आया कि जी घी की कीमत कम होती हुई नजर आई, पेट्रोलियम मसनूआत के अंदर 8 रुपए का जो है हमें कमी नजर आई। तो ये लॉन्ग टर्म देखना पड़ेगा कि जब आप अगर इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं तो इलेक्शन की तरफ आप जाएंगे तो आवाम को रिलीफ देना पड़ेगा। इस वक्त मुस्लिम लीग नून का जो हम कहते थे ना कि मुकाबला PTI से नहीं है, वो महंगाई के साथ है। तो इस वक्त महंगाई में रिलीफ देना बहुत मुश्किल काम हुआ है, बहुत टास्क है।
ऐसी सूरत हाल के अंदर कि आप अपनी बजट तजावीज भी IMF के साथ शेयर कर रहे हैं और IMF ही एक ड्राइव कर रहा है मौजूदा बजट को भी। आज वज़ीर आज़म साहब ने ये कहा कि जी हमारा मुआहदा इस रवा माह के अंदर इम्कान है कि हो जाएगा। ये वो चीज़ है कि हम IMF के इतने सख्त मुतालबात तस्लीम करने के बावजूद भी आज IMF हमें मजीद दू मोरका कहे जा रहा है और वो मुआहदा करने के लिए तैयार नजर नहीं आ रहा। और अभी जो हालिया दिनों के अंदर हमारी तमाम बजट तजावीज़ भी उनके साथ शेयर की गई और जिस तरीके से उनका ये फरमान है कि जनाब लग्जरी आइटम्स के ऊपर अपनी वो रखें, जरूर रखें, लेकिन उसका असर जो है वो मुतवसत तबके और गरीब आवाम के ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, के बिल कम होने चाहिए, पेट्रोल के बिजली मुतवसत तबके और गरीब तक जो है रिलीफ पहुंचना चाहिए। बहुत शुक्रिया मोहम्मद उस्मान साहब आपका, माइजा मीर साहब आपका, फराज लखानी साहब आपका, तीनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया। नाजरीन, इसी के साथ जी अपनी मेजबान रसफी को दीजिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।